नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम खड़े हैं कोदो के खेत में और इसके अलावा उधर क्या क्या है सर? इसमें कुटकी है, कांगनी है, छोटे कांगनी है, सामा है और तिल भी बोया था हमने। और आपका नाम? टिकेंद्र वर्मा, ग्राम देवादा पाटन से। ग्राम देवादा पाटन और तहसील भी पाटन? हाँ, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ है। हाँ। और जहाँ पे ये आपका खेत है, ये कौन सा गाँव है? ये है ग्राम रवेली। हाँ, पाटन में ही आता है। ये पास का ग्राम है? पास का गांव है रवेली। ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? मैं तो वैसे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुंबई में 12-13 साल से जॉब करता हूँ। अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ यहाँ पे अपने गांव में रह के, लॉकडाउन की वजह से। और बाकी तो ये आहार चिकित्सक हूँ मैं। तो जिसी आहार चिकित्सा जो हमने डॉक्टर विश्व राय चौधरी से प्रेरणा लेके मैंने आहार चिकित्सक का कोर्स किया और मैं लोगों के आहार चिकित्सा कर रहा हूँ। टिकेंद्र.com मेरा वेबसाइट है, उसमें आप वीडियोस सेक्शन में मेरे पेशेंट के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। तो ये जो मिलेट बोने की बात है, वो प्रेरणा मुझे उसी चीज़ से मिली, आहार चिकित्सा से, जिसमें हम लोग कई रोगों का इलाज में लोगों को ये चावल और गेहूं छोड़ने बोलते हैं और छोड़ के इन्हीं मिलेट्स का सेवन करने बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो रिकवरी है वो जल्दी होती है ना। ये प्रेरणा हमको डॉक्टर खादरवली हैं, जो अमेरिका रिटर्न हैं, वो भी चिकित्सक हैं और उन्होंने मिलेट की खेती को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि ये 5 मिलेट जो हैं, जिनका नाम मैंने लिए है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अनाज है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने इसकी खेती को स्टार्ट किया है और आगे ज़्यादा मात्रा में बोने की प्लान है आगे, तो और बढ़ाएंगे इसको। ओके। और अभी हम आपको बता दें, अभी हम कोदो के खेत पे खड़े हैं। इसके बाद सामा कुटकी तक चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। तो ये कब लगाया आपने? ये अगस्त के पहले हफ्ते में लगाया है। हाँ। और मुझे पहले बात तो ये है कि सारा ज़मीन जो है धनहा हो गया है। हाँ, तो इसलिए धनहा है। हाँ। तो इसलिए सब में पानी ज़्यादा रहता है। बट कोदो कुटकी की खेती में ऐसा है कि पानी आपको नहीं होना चाहिए, तो भाठा वाली ज़मीन चाहिए रहती है, मैदानी ज़मीन चाहिए रहती है। तो वो खोजने में मेरे को समय लगा, है ना। हमारे गांव में तो है नहीं, अब जहाँ ऐसे ज़मीनें सभी जगह मिलना मुश्किल हो गया है। तो वो ज़मीन खोजने के बाद मैंने स्टार्ट किया, इसलिए अगस्त में बो पाया। अदरवाइज़ इसको जुलाई में या उसके पहले भी बो सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा पैदावार मिलती है। और ये बोने में लेट हुआ, अगस्त के पहले हफ्ते में सारा बोया है मैंने, ऐसा है। अच्छा। तो आपने आहार चिकित्सा में जाने के बाद ये काम चालू किया खेती का? हाँ। कि हमको कोदो करने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जाने का इरादा कैसे हुआ? तो आहार चिकित्सा में क्या है कि मैंने देखा अभी फ़िलहाल, जैसे लॉकडाउन में, जैसे मैं घर से अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहा था, तो वातावरण में देखा कि जो भी इलाज चल रहा है उसके बहुत लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और महंगा इलाज भी हो रहा है ना, कई प्रकार की चीज़ों में। और लोगों की जान भी नहीं बच पा रही है हॉस्पिटल में जाके, है ना। ऐसा हमने देखा है, पिछले हाल साल 1.5 साल में सब हुआ है। बहुत अच्छे लोग चले गए हमको छोड़ के। तो ये व्यवस्था के वजह से मुझे विश्व राय चौधरी सर का उनका वीडियोस मिले, उनके माध्यम से मैं उनसे जुड़ा। और वो आहार चिकित्सा जो है, जो सरल चिकित्सा है, जिसको आदमी घर बैठे ही कर सकता है। कैसे भी गंभीर बीमारी हो, जिसमें इमरजेंसी जो एक्सीडेंट सिचुएशन तो नहीं हो, मगर जो लंबे समय की बीमारी है या छोटी मोटी जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उसको हम लोग घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा इलाज जब मिला कि भाई आदमी घर से ही खुद को अपने आप को ठीक कर सकता है, उसको किसी प्रकार के केमिकल की साइड इफ़ेक्ट वाली दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट हो। तो ये जान और ऊपर से मतलब उसको करना क्या है, सिर्फ फल सब्जी लेना है, जो भी आसपास उपलब्ध होता है, सब्जी भी उपलब्ध होता है, घर के मसाले उपयोग करने हैं। तो इसके माध्यम से जब बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो सकता है। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, BP, शुगर, कैंसर, थायराइड, कैसा भी समस्या हो, वो सब चीज़ का, पथरी वगैरह है, सबका इलाज इससे होता है, सर्दी बुखार से लेकर। तो इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया, ताकि लोगों को सस्ता से सस्ता इलाज मिले और सुरक्षित इलाज मिले बिना साइड इफ़ेक्ट के। ऐसा है, ऐसी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट की जगह में उल्टा साइड बेनिफिट होता है। फल सब्जियों का साइड, जैसे आपको केमिकल दवाई का साइड इफ़ेक्ट मिलेगा, तो फल सब्जी का क्या होता है, साइड बेनिफिट मिलता है। आप इसको एक उद्देश्य के लिए खाएंगे, लेकिन वो आपको दूसरा फ़ायदा भी कर देगा अंदर ही अंदर। ऐसा है।
तो इसलिए मैंने इसको शुरुआत किया। मैंने कई ये कोविड पॉजिटिव हैं, करीब 6-7 कोविड पॉजिटिव मैंने भी ठीक किया है, हमारे फ्लू डाइट से ठीक किया है। उनके वीडियोस आपको मेरी वेबसाइट है tikendra.com, उसके अंदर वीडियोस में जाएंगे तो मिल जाएंगे, उनका जो अनुभव रहा है मेरे इलाज का उसमें मिल जाएगा। और विश्वपुरा सर के पूरी टीम में हम लोग जो जितने भी लोग हैं उसमें से हमने करीब 80,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक किया है भारत देश में। पूरे भारत देश में 80,000 प्लस कोरोना पॉजिटिव को ठीक किया है सिर्फ फल फूल के इलाज से। आहार चिकित्सा का क्या मतलब है? जैसे दवाई नहीं खाना है, खाली फल फूल खाना, ऐसा है क्या? जी जी, बताइए। आहार चिकित्सा मतलब फूड एज अ डाइट, मतलब डाइट एज अ मेडिसिन, है ना। इसका मतलब ये है कि डाइट एज ए मेडिसिन। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां 2 तरह से आती है। पहला तो है कि डाइट, हमारे खान पान के समय से लंबे समय से जो बीमारी आती है, जैसे किसी को पथरी हो गई, बीपी बढ़ गया या शुगर आ गया या हड्डियों में पेन हो रहा है ना, ये सारी बीमारियां हैं। अलग अलग प्रकार की त्वचा में समस्या है, बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैसा भी। तो ये सारी चीज़ें हमारे खान पान, लंबे समय के खान पान जो गलत रहता है उसकी वजह से होता है ना। तो अगर खान पान से वो समस्या हो रही है तो खान पान को ही चेंज करेंगे तो वो समस्या ठीक भी हो सकती है, जाहिर सी बात है। इसके लिए हमको किसी और बाहरी केमिकल और इंजेक्शन उसी के ऊपर डिपेंड रहना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना। 50 साल पहले तो ये सारी चीज़ें होती भी नहीं थी, इतना दवाई जो जगह जगह मेडिकल और ये सब मेडिकल स्टोर और दवाई इंजेक्शन होता है वो 50 साल पहले थी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय बीमार नहीं पड़ते थे, लोग पड़ते थे, मगर खान पान ठीक रहता था इसलिए कम लोग बीमार पड़ते थे और खान पान ठीक करके ठीक भी रहते थे। तो ये वही बात है। और दूसरा तरीका होता है कि जो बाहरी अटैक होता है, जैसे ये खान पान का इलाज बीमार हुआ। दूसरा है कि वायरल अटैक होता है, हमको जो बाहरी वायरस है या डेंगू का मच्छर काट दिया, तो ये सारा जो बीमारी होती है उसका भी इलाज हम लोग खान पान से ही ठीक कर सकते हैं, जो हम लोग फ्लू डाइट से हम लोग करते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी प्रकार के बुखार का। तो ये आहार ही चिकित्सा है जिसमें आप अपना सीधा जो प्रकृति से जो मिलता है वो इसको हम लोग बेस्ट फूड मानते हैं। इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में आदमी ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है जो खाना को पका के खाता है ना। अदरवाइज़ पूरे दुनिया में जितने जीव हैं वो सब कच्चा ही खाते हैं। उनको प्रकृति माता जो देती है कच्चा फल फूल सब्जी घास, उसी को खाती हैं, उसी पे जीवन जीते हैं वो लोग और स्वस्थ भी रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। तो हमारा खान पान उसी पर आधारित है, जो प्रकृति से मिला है वही हमारा दवाई है, वही हमारा ठीक करने का अस्त्र है। और पका हुआ भोजन को हम लोग सेकेंडरी लेते हैं, उसके कई नुकसान हैं। तो यही है, प्रकृति जो इलाज दिया है वही हमारा दवाई है और हमको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। मतलब फलों सब्जियों से, अनाज से जो डायरेक्ट निकलता है हाँ, उससे इलाज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक किसी का धान लगा है उधर और ये आपका कोदो लगा है। एक व्यक्ति के नज़रिए से उनके खान पान पे धान और कोदो में क्या डिफरेंट है अगर वो खाता है तो? बिल्कुल, तो जैसा प्राइमरी सभी लोगों को नॉलेज है कि कोदो कई लोग शुगर के लिए जाते हैं, गांव के लोग बोलते हैं कोदो को कई लोग शुगर के वाले खाते हैं। तो ये सिर्फ शुगर वाले खाते हैं वाली बात नहीं है ना। शुगर वाले खाते हैं क्योंकि उनकी शुगर को कंट्रोल करता है ये, है ना। तो ये सिर्फ आपको शुगर के नाम से बोला गया है, मगर ये चीज़ ऐसा है कि सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर रहा है बॉडी में शुगर कंट्रोल करने से ही बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये शुगर कंट्रोल भी करता है और पूरा मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है इसमें। तो ये इस अनाज का खूबी है जो आपको राइस में या गेहूं में नहीं मिलेगा, है ना। और ये हमारे बुजुर्गों के समय के चला आ रहा अनाज है, तो और वो लोग इसको खाते थे। और बेनिफिट जो है, ये आपको मैंने बताया कि हर शरीर का सारी समस्याओं को ठीक करने की ताकत रखता है ये मिलेट, है ना। जैसे आप हम लोग ने कैंसर के मरीजों में भी देखा है, हमारे जो ग्रुप में जब हम लोग ठीक करते हैं 4 दिन भी ऐसा उपयोग किया तो फ़र्क आता है लोगों को, 4 दिन ऐसा भी है। तो इतना पावरफुल ये अनाज है। और इसके जो पैदावार के बारे में हुए अंतर आप देखें एक व्यक्ति की नज़र से, तो इसमें न ही मुझे पानी का ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ा, अपने से कुछ भी नहीं किया, जो प्राकृतिक वर्षा हुई वही उसी में चला है। और ना ही कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, ना ही कोई इसमें कीटनाशक का उपयोग किया है। तो ये सारा मेहनत इसका आप में बच जाता है। और जो भी आपने बोया है
जुताई करा के वही है। और उसके तुलना में आप अगर धान की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, रेगुलर आपको देखना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उर्वरक लगता है धान की खेती में और बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग होता है जो सेहत के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। और पानी भी आपको लगातार देखना पड़ता है, उसमें ज़्यादा हो तो निकालना पड़ता है, कम हो तो डालना पड़ता है। तो ये सारी समस्या इसमें नहीं है। और इसको अभी हमारी गवर्नमेंट प्रमोशन पे भी ले रही है, है ना। और पिछले बार मैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव था, उसमें गया था तो महिलाओं से पूछा कोदो कितना रुपया केजी, बोली 100 रुपया केजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो कितना 25 रुपया केजी है धान, वो भी छत्तीसगढ़ में। कई जगह 9 रुपया केजी भी बिक रहा है, कई जगह 12 रुपये भी केजी बिक रहा है, कई जगह 18 रुपये भी केजी बिक रहा है। छत्तीसगढ़ वालों को 25 रुपये केजी मिल रहा है, यानी 2500 रुपये क्विंटल, बोनस वोनस मिला के। लेकिन इसमें तो सरकार पैसे भी दे रही है, 9,000 रुपये एकड़ दे रही है ना। और उसके अलावा इसका रेट मैं बता रहा हूँ, जो खुले में बिक रहा है कोदो उसका रेट है 100 रुपया। वो अगर ऑनलाइन लेने चाहें तो आप 150 रुपये किलो बिक रहा है ये इसका। ऑनलाइन अगर आप खरीदेंगे तो 1 किलो अनाज जो है कोदो का 150 रुपये किलो मिलेगा। अच्छा, ऐसे अलग अलग मिलेट का। और छत्तीसगढ़ में अभी लगातार रकबा बढ़ा है कोदो का। अभी जैसे मैं धमधा कवर कर रहा था तो धमधा में एक प्राचार्य साहब ने किया है, तो रकबा लगातार बढ़ रहा है, लोगों का रुझान इसके तरफ बढ़ा है और मार्केटिंग भी बढ़ी है ना भाई। ठीक है, तो ये कोदो की बात हुई। और ये फलता कैसे है, जरा दिखाओ तो। ये जैसे दिखाओ प्रायुष, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पेड़ है। तो ये पेड़ के अलग अलग ये इसके स्टाक्स निकले हैं। तो इसमें ये अलग अलग ये अंदर से भी जाता है, अंदर से आता है इसके जो है वो अलग अलग आए। तो एक ही पेड़ है, इसमें अलग अलग ये निकल के ऐसा अलग अलग आता है। अच्छा, ठीक है। और थोड़ा ऐसा जमीन चाहिए जिससे पानी निकल आए, पानी निकल जाए, पानी भरना नहीं है, वैसा चाहिए हमको। हाँ, पानी भरना नहीं है, पानी भरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए वैसी जमीन चाहिए रहती है। और बस बोने का समय की बात है, और अगर पानी नहीं है तो आप दे सकते हैं पानी, तो वो भी अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। हाँ, ठीक है। अब वो वाले फसल पे चलते हैं सर। तो ये कौन सी फसल है सर जहाँ हम चल के आए अभी? ये है कांगनी फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं इसको। और ये भी एक बेनिफिशियल टाइप है। इसका भी बेनिफिट जो है सबसे ज़्यादा है इन 5 मिलेट में भी। और इसका जो टेल है, जो ये पिनाकल है, वो फॉक्सटेल जैसा रहता है, लोमड़ी के पुंछ जैसा रहता है। अच्छा। इसलिए इसको फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, ऐसा है। और हिंदी में कांगनी बोलते हैं। तो इसका भी क्या प्राइस चल रहा होगा मार्केट पे, कुछ बता पाएंगे? इसका भी प्राइस जो है वही है, मार्केट प्राइस 100 के ऊपर ही है। और ऑनलाइन भी 100-150 के ऊपर ही चलता रहता है। और ये कब लगाया था आपने? ये भी अगस्त में ही लगाया था और अभी कटने को तैयार। हाँ, कटने को तैयार है। ठीक है ना। और तो ये सर इसको कैसे लगाए हैं आप, जरा लगाने का तरीका बताइए। लगाने के तरीके में तो इसका एक जुताई कराए थे, मैदान था पहले, इसमें खेती छत्तीसगढ़ में भाटा था। तो भाटा में ये एक बार जुताई करा के ही बुआई किए थे। छोटा इसका बीज छोटा आता है, इसलिए हम लोग उसको रेत में मिला के बुआई किए थे। और बस वैसे ही था। और ये आदमी के लिए आहार में क्या बेनिफिट देता है? सेम वही बात है कि हर मिलेट, जो 5 मिलेट हैं, इनके अलग अलग बेनिफिट हैं, है ना। हमको चाहिए तो अलग अलग बेनिफिट को अलग अलग टाइम में बिल्कुल खाना चाहिए। तो ये भी मेटाबॉलिज्म के लिए है, बोन्स के लिए है, सारे बेनिफिट हैं इसमें। पर्टिकुलरली ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मगर ये 5 मिलेट का अलग अलग क्वालिटी है, उसी ही इसका फॉक्सटेल। और आज के डेट में फसल कहीं मिलती नहीं है, मार्केट भी बड़ी ज़बरदस्त है, कोई कर नहीं रहा है। हाँ, ये नहीं मिलता है आपको, इसलिए आसानी से नहीं मिलेगा ये। और आपको रायपुर में भी जाएंगे तो भी आपको ये खाने के लिए नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से। मैं खुद भी रायपुर गया था एक बार खाने के लिए चाहिए करके, तो वो मुझे शायद कोई दूसरा मिलेट था, वो थोड़ा सा मात्रा में 1-8 किलो मिला था। ये मिलेट तो आपको मिलेगा भी नहीं, ऐसा है। तो इतना मतलब दुनिया जे नहीं करा थे तेला आप करा था। हाँ, तो ये बात है कि यहाँ पे ला था ना माना करे बर, तो यहाँ जो साउथ इलाका है वो बहुत ज़्यादा होते एकर खेती है। और वहाँ पे एकर स्पार्कल आप लोग डबल भी मिली, एकर से 3 गुना भी मिली। अलग अलग किस्म के अलग अलग है, वो किसानी ऊपर है। तो बड़े बड़े स्पार्कल अगर मिली है, तो इसके ज़्यादा उत्पादन मिली। बीज आपने कहाँ से लाए थे? बीज वहीं से मंगाया था मैंने, मैसूर से मंगाया था। मैसूर से मंगाया? हाँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम है ये। और कुटकी वाली की बात करें तो सर? कुटकी जो है अभी इधर था, वो कटाई हो चुका है उसका। अच्छा। वो भी मैं घर ले गया हूँ। और वो भी उसका भी ऐसा ही आया था। अच्छा। घना आया था उसका सघन, मतलब बीज खराब नहीं होते उसके, जितना बोएंगे उतना पेड़ आएगा। बस पानी का जो ध्यान, बारिश में अगर जल्दी बोए तो नहीं लगता, और बाद में अगर बोए तो एक आध पानी और देना चाहिए था।
अच्छा। ऐसा है। तो ये जो आपका मुख्यतः जो फसल उत्पादन है आहार चिकित्सा को देखते हुए है कि आप आहार चिकित्सा पे लोगों को अवेलेबल करा सकें या खुद के लिए अवेलेबल करा सकें, इसीलिए आपने ये सारी फसलें लगाई है। तो ये चिकित्सा के लिए तो है ही है कि चिकित्सा के लिए लोगों को अवेलेबल करा सकें और ख़ुद भी उपयोग करें इसको, क्योंकि ये सब मिलेट्स पहले खाना बेनिफिशियल ही है। साथ ही साथ इसको बढ़ावा देने का उद्देश्य है कि क्षेत्र में लोग जो हैं जो ये महंगा किसानी करते हैं अपना धान वान का, तो जहाँ पे भी कर सकें ये सब मिलेट का करें, क्योंकि आप रेट खुद ही देख रहे हैं। आप पैदावार अगर थोड़ा भी अच्छा करें तो भी आपको ये 100-150 रुपये किलो है, उस हिसाब से अगर 100 रुपये का भी मिलता है तो भी बहुत है ना। आप अन्य अनाज के तुलना में और आसानी से खेती होती है। इसका मतलब आपको फर्टिलाइज़र भी उसने उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप कीटनाशक भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। हाँ, कुछ भी आपको नहीं लगाना है। आपने कितना खर्चा किया ज़्यादा देखना भी नहीं। इसमें खर्चा जो है वो जो जुताई का ही था, हाँ। वही है, और उसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं कराया, और कटाई का है। अच्छा, ऐसा है। तो वो जो कटाई और जुताई का जो एवरेज जहाँ चलता है वही खर्चा यहाँ पे आता है, और बुआई का तो एक आध दिन वो किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें। और उसके बिना भी ये आया है जितना भी आया है। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि आप इससे जल का भी बचत करते हैं, मतलब जो हम लोग भूमिगत जल का दोहन करते हैं वो भी कम होता है इससे, हाँ। है ना। और मिट्टी जो है वो भी उपजाऊ बनती है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, है ना। फर्टिलाइज़र का जैसे आप देखते हैं पंजाब में आजकल वो कैंसर ट्रेन चलती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र इतने उपयोग हो गया है कि वहाँ का अनाज ही दूषित हो गया है ना। तो ये सब बातें हैं, तो ये उल्टा आपको बेनिफिट करेगा, ये बीमारियों को भगाने का काम। और आपका इन्वेस्टमेंट लो रहेगा, इन्वेस्टमेंट लो रहेगा, है ना, और आपको समय भी कम, और इसका प्रोडक्शन डाउन भी रहा तो रेट आपको उसी प्रॉफिट को कवर करके दे देगी, कवर कर देगा। हाँ, रेट इतना हाई है कि उस प्रॉफिट को कवर कर देगी, आराम से कवर कर देगी, है ना भाई। हाँ। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये खेती आपने पहली बार की है? ये खेती मैंने पहली बार ही किया है। अच्छा। और इसके पहले खेती का अनुभव, अब तो हम लोग बचपन में जो काम करते थे खेतों में वो तो किए ही थे। हाँ। सारा काम करते थे पहले हम लोग स्कूलिंग टाइम में। हाँ। मगर जॉब लगने के बाद ये पहले मैंने अपने से पूरा खेती किया, ये वाला खेती किया। हाँ। और जैसे मैं आपको बता दूं, इधर देखेंगे तो ये पटपट भाटा पे खेती हो रही है, और रवेली और फुंडा के बीच में पटपट भाटा है, और वहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, और नौजवान आदमी है, और ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। उस हिसाब से बहुत बेहतर है। प्रोडक्शन अगर कम भी रहा तो फसल का रेट इतना है कि आपको प्रॉफिट दे देगी। इन्वेस्टमेंट लो है, ठीक है ना भाई, इन्वेस्टमेंट लो है, साथ में आपके घर के खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है सेहत के दृष्टिकोण से। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, जैसे सर ने बताया कि उनका काम जो है आहार चिकित्सा पे है, तो बहुत सारा काम करते हैं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।